आज की ये कहानी थोड़ी अलग है। क्यों? ये भारत के सबसे बड़े मेले महाकुंभ के बारे में है। रौनक त्रिपाठी, एक 19 साल का युवक, अपने माँ बाप और बड़े भाई अमित के साथ 2012 में पहली बार इलाहाबाद के महाकुंभ मेले में गया था। महाकुंभ का मेला बहुत पवित्र माना जाता है और इसका अनुभव अस्तित्व को बदलने वाला माना जाता है। लेकिन रौनक के लिए ये एक धार्मिक यात्रा से ज्यादा एक एडवेंचर था। वो अपनी दादी से कई बार सुन चुका था कि यहां देव और असुर दोनों के किस्से छुपे हुए हैं और महाकुंभ के समय संगम का पानी अपने अंदर एक अलग सी शक्ति समेट लेता है। रौनक अपने परिवार के साथ संगम के पानी में स्नान करने पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हर तरफ लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और हवा में धूप की सुगंध फैल रही थी। स्नान करते वक्त रौनक ने एक अजीब सी गर्मी महसूस की, जैसे उसके आसपास का पानी उबल रहा हो। उसने बात अपने भाई अमित को बताई, लेकिन अमित ने हंसते हुए कहा, "यह तेरी इमेजिनेशन है।" रौनक ने कहा, संगम का पानी पवित्र होता है, लेकिन उसका मन बेचैन हो चुका था। शाम के वक्त पूरे परिवार ने मेले में घूमने का प्लान बनाया। हर तरफ साधु और संतों की भीड़ थी। महाकुंभ के पूरे मेले में बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हुए थे। तभी रौनक की नजर एक अलग से दिखने वाले साधु पर पड़ी, जो एक कोने में बैठा था। उसका चेहरा आसमान की तरफ था, आंखें सफेद जैसे दूध की और होठ कुछ अनजान शब्दों का जाप कर रहे थे। रौनक एकदम से उसकी तरफ खिंचा चला गया। उसने अमित से कहा, "अमित, चलो देखते हैं वो बाबा क्या कर रहा है।" लेकिन अमित ने रौनक को समझाया कि उसे तंग करके बाबा की भक्ति में विघ्न नहीं डालना चाहिए। फिर भी रौनक ने अमित की नहीं सुनी और बाबा की तरफ बढ़ने लगा। बाबा ध्यान में लीन थे और रौनक ने उन्हें 2-3 बार आवाज दी, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मजाक करते हुए रौनक ने पास से एक लकड़ी उठाई और बाबा को उस डंडी के तीखे कोने से छुआ। अचानक बाबा की आंखें खुली और वे रौनक की ओर देखे। रौनक को लगा कि बाबा शायद गुस्से में हैं, पर उन्होंने मुस्कुराते हुए रौनक को देखा और कहा, "आ गया तू, तेरा ही इंतजार था।" रौनक थोड़ा घबराया, "आप मुझे जानते हो?" बाबा ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। बस उन्होंने अपने गले से एक माला निकाली और रौनक के हाथ में दे दी। बाबा ने कहा, "ये ले और रात को ये माला पहनकर सो जाना। कल तुझे सारे जवाब मिलेंगे।" रौनक ने बिना कुछ सोचे समझे माला ले ली और वापस अपने परिवार के पास लौट आया। उस रात रौनक ने माला पहनकर सोना शुरू किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके सपने अजीब और खौफनाक हो गए। उसने देखा कि वो एक अंधेरे जंगल में खड़ा था। उसके आसपास बड़े बड़े पेड़ थे जिनमें आग लगी हुई थी और उस आग से पूरा आसमान लाल हो गया था। तभी उस जंगल में एक गहरी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे उसके करीब आई और एक काले साए के रूप में उसके सामने खड़ी हो गई। उस साए की भी आंखें लाल थी और उसने अपनी पतली उंगली से रौनक की तरफ इशारा किया, "तू मुझे लेने आया था, अब तेरे साथ चलने का समय आ गया।" वो साया रौनक से ये कहकर एकदम से उसके अंदर समा गया। रौनक चिल्लाते हुए अपनी नींद से जागा। उसकी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी। उसने माला को देखा, जो अचानक से बहुत गर्म हो गई थी। रौनक ने तुरंत माला को निकालकर जमीन पर फेंक दिया और फिर से चादर तानकर सो गया। अगले कुछ दिनों में त्रिपाठी परिवार के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। रौनक के पापा की कपड़ों की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। उसके भाई अमित को जॉब से निकाल दिया गया और उसकी मां की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। इसी बीच एक दिन रौनक अपनी अलमारी साफ कर रहा था और सफाई करते वक्त उसके होश उड़ गए। अलमारी के अंदर से वही माला मिली जो रौनक ने कुछ दिन पहले फेंकी थी। उसने अपनी मम्मी से बात की
तो उन्होंने बताया कि वह माला उन्होंने ही संभाल कर अलमारी में रख दी थी। अब रौनक को यकीन हो गया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो शायद उस माला की वजह से ही हो रहा है। उसने इस बार माला को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। अगले दिन रौनक अपने रूम में लैपटॉप पर टीवी शो देख रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। रौनक ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसने देखा कि कमरे के एक कोने में वही लाल आंखों वाला काला साया खड़ा था जो उसके सपने में आया था। रौनक इतना डर गया था कि उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो साया धीरे धीरे रौनक के करीब आया और बोला, संगम वापस आ जा। रौनक चिल्लाते हुए अपने भाई के कमरे में भागा और घबराते हुए अमित से बोला, अमित, वो साया वापस आ गया है और वो मुझे संगम बुला रहा है। अमित को रौनक की बात समझ नहीं आई और उसने कहा कि ये सब रौनक का वहम है। वो उसे कल सुबह मंदिर ले जाएगा, जिससे शायद उसका डर दूर हो जाएगा। लेकिन रौनक उस रात सहम गया था। अगले दिन सुबह बिना किसी को बताए रौनक बस में बैठकर इलाहाबाद के लिए निकल पड़ा। बस रात को चाय पीने के लिए रुकी। चाय पीकर जैसे ही रौनक ने अपना बैग खोला, उसकी रूह कांप गई। रौनक के बैग में वही माला पड़ी हुई थी। रौनक ने एक लंबी सांस ली और खुद को समझाया कि वो महाकुंभ जाकर उसी बाबा से मिलेगा और सब कुछ ठीक कर लेगा। फिर उसने पैसे देकर बस में जाकर बैठ गया। पूरे सफर में उसे महसूस हो रहा था कि वो काला साया कहीं ना कहीं उसके साथ है, बिल्कुल उसके करीब। अगली सुबह महाकुंभ पहुंचकर रौनक सीधा बाबा को ढूंढने लगा। जैसे ही वो बाबा उसे दिखे, वो उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बाबा ने गुस्से में कहा, मूर्ख, अब क्यों आया है मेरे पास? तूने एक साधु की आराधना भंग की थी, अब तू उसका दंड भुगत। रौनक के आंसू रुक नहीं रहे थे और वो अपनी गलती समझ गया। उसने बाबा से रो रो कर माफी मांगी। कुछ समय बाद बाबा को रौनक पर दया आ गई और उन्होंने रौनक से माला वापस लेकर अपने गले में डाल ली। अचानक ही रौनक को माला के जाने के बाद बहुत हल्का सा महसूस होने लगा। रौनक ने देखा कि वो काला साया बाबा के सिर के ऊपर खड़ा है और कुछ ही देर में वो बाबा के अंदर समा गया। उस दिन रौनक ने एक बार फिर महाकुंभ में स्नान किया और उसे ये समझ में आ गया कि कभी किसी भक्ति में लीन साधु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। घर आकर उसने सब कुछ अपने परिवार को बताया। धीरे धीरे उसके परिवार की समस्याएं दूर होती चली गई। रौनक और उसका परिवार इस साल फिर से प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में जा रहा है। आप में से कितने लोग महाकुंभ के बारे में जानते हैं? और अगर हां, तो कितने लोग महाकुंभ में जाने का प्लान कर रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।